हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं गूगल का नया प्रोडक्ट गूगल ओपल के बारे में। ये एक कम्प्लीटली एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए एक टूल आया है जो कि एआई इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन इजीली डेवलप कर सकता है। तो इस पर्टिकुलर चैनल में हमने मल्टीपल वीडियोस बनाया है कि कैसे आप एआई पावर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, वो भी एआई का यूटिलाइज करके। जैसे हमने कर्सर, विंडसर्व, लवेबल, बोल्ड जैसे मल्टीपल टूल को एक्सप्लोर किया है, जहाँ पे कि आप सिंपली प्रॉम्प्ट डाल के एप्लीकेशन जनरेट कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप उस पे एआई मॉडल्स को इंटीग्रेट करके वहां उस पर्टिकुलर ऐप को एआई पावर्ड ऐप भी आप डेवलप कर सकते हैं। जैसे कि हमने रिसेंटली एक एआई पावर्ड रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशन बनाया था, जो कि हमने गूगल फायरबेस स्टूडियो का यूटिलाइज करके बनाया था, और उसमें बैकग्राउंड में हमने इंटीग्रेट किया था जेमिनी एपीआई को, जहां से कि हम लोग उस पर्टिकुलर रिज्यूम बिल्डर एप्लीकेशन को एआई पावर्ड बनाए थे, जहां पे कि आप सिंपल इनपुट डाल के एआई से जनरेट करवा सकते थे। एआई से अपनी डिस्क्रिप्शन, टाइटल्स वगैरह जनरेट करवा पाते थे। वैसे ही उस काइंड ऑफ एप्लीकेशंस बनाने के लिए अभी गूगल ये ओपन लेके आया है, जहां पे कि आप एआई इंटीग्रेटेड एप्लीकेशन इजीली बना सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे मल्टीपल फीचर्स प्रोवाइड करता है जिनको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर आप NA10 काइंड ऑफ टूल के बारे में जानते हैं, तो वहां पे आप नोट्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करके भी वहां पे एक फ्लो जनरेट कर सकते हैं, एआई पावर्ड फ्लो जनरेट कर सकते हैं। दैट आप मल्टीपल चीजें आप इस पर्टिकुलर टूल में कर सकते हैं। टूल्स में एक छोटा सा प्रॉब्लम है, दैट इज ये पर्टिकुलर टूल अभी के टाइम पे यूएस रीजन में ही अवेलेबल है। अगर आप यूएस से बाहर कहीं पे भी इसको यूटिलाइज करना चाहते हैं, तो आपको सिंपली वहां पे वीपीएन वगैरह यूटिलाइज करना पड़ेगा, ताकि आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो हमने भी यहाँ पे आज वीपीएन का यूटिलाइज किया है इस पर्टिकुलर टूल को एक्सेस करने के लिए। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इसका डॉक्यूमेंटेशन है, जहाँ पे कि इसका बेसिक इन्फॉर्मेशन वगैरह दिया गया है। सो चलिए शुरू करते हैं और गूगल ओपल को एक्सप्लोर करते हैं। तो गूगल ओपल को यूज करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, टाइप करना है यहाँ पे गूगल ओपल। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं गूगल ओपल आ गया। सो इसको यूटिलाइज करने से पहले आपको इस VPN से कनेक्ट हो जाइए, ताकि आप इजीली इसको एक्सेस कर पाए। आप दुनिया के कहीं पे भी हैं तो इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग VPN। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली फर्स्ट लिंक पे ही क्लिक कर लेता हूँ। तो जैसे ही आप फर्स्ट लिंक पे क्लिक करते हैं, तो ये आपको लेके जाएगा उसका डैशबोर्ड स्क्रीन पे, जहाँ पे कि आपको एक बेसिक अकाउंट्स बनाना होता है। एज अदर एप्लीकेशन जहाँ पे भी हम लोग यूज करते थे, वहाँ पे जैसे अकाउंट्स बनाते थे, यहाँ पे भी हम लोग अकाउंट्स बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे ऑलरेडी हमने अकाउंट बनाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा अकाउंट इन्फॉर्मेशन दिखा रहा है। उसके साथ साथ जैसे आपको ऑलरेडी हमने बताया, यहाँ पे गैलरी में देख सकते हैं मल्टीपल टाइप ऑफ एप्लीकेशन इन्होंने डेवलप किया है, और यहाँ पे उसका टेम्पलेट्स वगैरह रखा हुआ है। तो इस सारे टेम्पलेट्स को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको स्क्रैच से शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप एक एप्लीकेशन डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे बनाया हुआ ये सारे के सारे टेम्पलेट्स को यूज करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू पे यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे आप थोड़ा सा स्लोनेस देख पा रहे होंगे, ये VPN की वजह से हो रहा है, क्योंकि हम VPN से कनेक्टेड है, तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस कर रहा है। तो वंस आफ्टर आप क्रिएट न्यू करते हैं, तो यहाँ पे आपको एड स्टेप टू गेट स्टार्ट, लेट्स बिल्ड योर ऐप, टेक ए लुक एट योर डेमो वीडियो। यहाँ पे देखिए पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। यहाँ पे आपको एक प्रॉम्प्ट बॉक्स मिल रहा है, जहाँ पे कि आपको प्रॉम्प्ट देना है, और ये आपके लिए कंप्लीट प्रोसेस जनरेट करके देगा। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक एआई पावर्ड इमेज जनरेशन टूल बनाते हैं, जहाँ पे कि यूजर प्रॉम्प्ट डालेगा और उसके प्रॉम्प्ट के कोरस्पॉन्डिंग हम इमेज जनरेट होके मिल जाएगा। तो उसका प्रॉम्प्ट ऑलरेडी हमने रखा हुआ है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रॉम्प्ट को आपको सिंपली उठाना है। सो ये एप्लीकेशन का प्रॉम्प्ट कुछ ऐसा है कि एन एआई पावर्ड इमेज जनरेशन ऐप वेयर यूजर कैन पुट इनपुट ए प्रॉम्प्ट एंड सिंपली क्लिक ऑन जनरेट बटन टू क्रिएट द इमेज। आपको सिंपली ये प्रॉम्प्ट डालना है और उसके बाद एंटर कर देना है। ठीक है, वंस आफ्टर आप एंटर करते हैं, तो यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं प्रीव्यू, कंसोल, थीम वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो वंस आफ्टर ये क्रिएट होता है, तब उसके बाद हम उसका प्रीव्यू यहाँ पे राइट साइड पे देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा एप्लीकेशन बन के रेडी हो गया। और जैसे कि आप NA10 में देखे होंगे, वहाँ पे नोट्स को हम लोग इंटीग्रेट करके कंप्लीट प्रोसेस को एग्जीक्यूट करते हैं। द सेम यहाँ पे भी नोट्स कनेक्टेड हो गए हैं। सो यहाँ पे राइट साइड पे आप देखेंगे, तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे रहा है create an interactive web application that display and generate image. That application should have a clean user friendly layout with prompt. तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमारा मिल गया। उसके बाद सिंपली आपको क्या करना है, प्रीव्यू पे चले जाना है। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टेप्स लिखा गया है और यहाँ पे प्रीव्यू का ऑप्शन दे रहा है और ये पर्टिकुलर एप्लीकेशन कुछ ऐसे काम करेगा। तो अभी हम लोगों को क्या करना है, सिंपली स्टार्ट पे क्लिक करना है। तो वंस आफ्टर आप स्टार्ट पे क्लिक करते हैं तो अभी हम लोगों को एक प्रॉम्प्ट डालना है, जो प्रॉम्प्ट की करस्पॉन्डिंग ये हमारे लिए इमेज जनरेट करके देगा। तो हमारा जो इमेज जनरेशन का एप्लीकेशन का प्रोसेस दैट इज ऑलरेडी कंप्लीटेड, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, एक इमेज जनरेशन के लिए एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे डालते हैं। सो यहाँ पे इमेज जनरेट करने के लिए जो प्रॉम्प्ट बनाना है वो अभी हम लोग चैटजीपीटी का यूज करते हैं, उसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं चैटजीपीटी का यूटिलाइज करके हमने एक प्रॉम्प्ट जनरेट किया है। इस प्रॉम्प्ट को सिंपली आपको कॉपी करना है, यहाँ पे आना है और यहाँ पे पेस्ट करना है। अभी अगर हम लोग ये प्रॉम्प्ट को देखें, ब्यूटीफुल सीन लैंडिंग विद ए ग्रीन हिल्स, ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दिया है लाइक अबाउट दैट इमेज व्हाटएवर हम जनरेट करना चाहते हैं। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, अभी यहाँ पे एंटर कर देते हैं, ठीक है। तो जनरेट इमेज का प्रोसेस शुरू हो गया और यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे लाइक ये ऐसे एग्जीक्यूट होने वाला है। फर्स्ट एक इमेज प्रॉम्प्ट पे जाएगा, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे, यहाँ पे इमेज जनरेशन का प्रोसेस कंप्लीट होगा और यहाँ पे हम लोगों को आउटपुट मिल जाएगा। तो हमें सिंपली यहाँ पे वेट करना है ताकि ये हमारे लिए इमेज जनरेट करके दे दे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लाइक एक टेम्पलेट बन के यहाँ पे तैयार हो गया है। अभी हम लोगों को क्या है, सिंपली यहाँ पे प्रॉम्प्ट डालना है और प्रॉम्प्ट डाल के आपको जनरेट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, हमारा प्रॉम्प्ट उठा लेते हैं। प्रॉम्प्ट हमारा चैट जीपीटी में है, यहाँ से हमने उठाया, यहाँ पे प्रॉम्प्ट में पेस्ट किया और यहाँ पे जनरेट पे क्लिक करते हैं। तो वंस आफ्टर आप जनरेट पे क्लिक करते हैं तो ये इमेज जनरेशन प्रोसेस अभी शुरू हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इमेज जनरेशन प्रोसेस शुरू हो गया है और ये देखिए कंप्लीट इमेज जनरेट होके हमारे लिए तैयार हो गया है। अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर इमेज को शेयर कर सकते हैं, इसका आउटपुट को, इसको आप चाहें तो डाउनलोड करके कहीं पे भी यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ए ब्यूटीफुल, जो भी इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे डाला है सारा का सारा इंफॉर्मेशन हमारे यहाँ पे इमेज पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। जैसे कि हमने ये ग्रीन हिल्स, रिवर, ये क्लाउड सब कुछ हमने मेंशन किया था, उसके कॉरस्पॉन्डिंग इसने हमारे लिए इमेज जनरेट किया है। सो इस पर्टिकुलर टूल की अगर वर्किंग प्रोसेस को अगर आप दूसरे टूल के साथ कंपेयर करें तो वहाँ पे क्या होता है, जनरली हम लोग को एआई को यूटिलाइज करने के लिए बैकग्राउंड में एआई मॉडल्स वगैरह इंटीग्रेट करना पड़ता है। पर यहाँ पे आपको एक एआई पावर्ड कंप्लीट एप्लीकेशन मिलता है। सिंपली आपको प्रॉम्प्ट डालना होता है और प्रॉम्प्ट के कॉरस्पॉन्डिंग आपका जो एप्लीकेशन मिलेगा, वहाँ पे आपको कोई इंटीग्रेशन वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पे लाइक पहले से ही मॉडल्स वगैरह रखा हुआ है गूगल से, जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अगर हम लोग इसकी लाइक इंटीग्रेशन प्रोसेस को देखें तो यहाँ पे आप देखें यूजर इनपुट है, उसके बाद जनरेट है, आउटपुट है और एड एसेट्स है, ठीक है। यूजर इनपुट पे अगर मैं क्लिक करूं तो यहाँ पे आप यूजर इनपुट देख सकते हैं। तो जैसे कि आपने अगर N8N काइंड ऑफ टूल्स यूज किया है तो वहां पे भी जैसे नोड आप इंटीग्रेट करके लेके आते हैं, इनपुट पे क्लिक करके इनपुट बॉक्स यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे इस पर्टिकुलर नोड को आप इजीली इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए जनरेट का ऑप्शन है, तो जनरेट में अगर आप लोग क्लिक करेंगे तो जनरेट में आपको एक इंजन मिलेगा, एआई इंजन, जिसको आप मल्टीपल टास्क के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके लिए जिमिनाई 2.5 फ्लैश यहाँ पे यूज हुआ है, जो हमारा इमेज जनरेशन प्रोसेस है। अगर आप डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट मॉडल को आप यूज कर सकते हैं। जैसे कि जिमिनाई 2 फ्लैश प्रो, उसके बाद प्लांट एंड एग्जीक्यूट जिमिनाई, डीप रिसर्च विद जिमिनाई, ईओ के लिए, ये लिरिक्स के लिए आप डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आता है। आप इजीली इसको यूज कर सकते हैं अपने डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस के लिए, ठीक है। उसके बाद हमारा जो आउटपुट टैब आता है, आउटपुट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लाइक मल्टीपल ऑप्शन आपको मिलता है, जैसे कि मैनुअल लेआउट, वेब पेज विद ऑटो लेआउट, सेव टू गूगल डॉक्स, सेव टू गूगल स्लाइड, सेव टू गूगल शीट। सो यहाँ पे जो आउटपुट आने वाला है, दैट पर्टिकुलर आउटपुट को आप डिफरेंट डिफरेंट काइंड में यूटिलाइज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे ऑप्शंस दे रहा है, ठीक है। अगर आप चाहें तो प्रॉम्प्ट से भी यहाँ पे जनरेट करवा सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसको डायरेक्टली ऐसे नोड से कनेक्ट करके भी आप अपना टास्क अकम्प्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था लाइक कंप्लीट प्रोसेस, कैसे आप एक एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बना सकते हैं गूगल, और यहाँ पे कि आपको नहीं रहेगा, ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बैक टू द टेम्पलेट पे चले जाते हैं। अगर हम लोग इसके बैक टू द टेम्पलेट पे जाएं, अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट को लाइक ऑटोमेट करना चाहते हैं, वहां पे एआई पावर्ड एक सोशल मीडिया पोस्ट एप्लीकेशंस बनाना चाहते हैं, तो आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। कोई भी लाइक मॉडिफिकेशन अपने हिसाब से करना है अपने बिजनेस की कॉरस्पॉन्डिंग, आप इजीली यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे लाइक मॉडल्स वगैरह सपोर्ट हम लोगों को कंप्लीट मिल रहा है। अगर मैं यहाँ पे प्रीव्यू में चला जाऊँ तो सोशल मीडिया पोस्ट यहाँ पे दिखा रहा है, जहाँ पे मैं क्लिक करूंगा स्टार्ट पे, टाइप अपलोड योर रेस्पॉन्स, एंटर योर बिजनेस वेबसाइट यूआरएल, यू कैन आल्सो जस्ट एंटर बिजनेस नेम एंड लोकेशन लाइक दिस, और ये आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कैफे का नाम लिखता हूँ, ठीक है, ड्रिंक्स कैफे इंडिया ओडिशा,
ठीक है, मैंने कुछ एड्रेस यहाँ पे ऐड किया और एक बिज़नेस का नाम लिखा और मैं सिंपली यहाँ पे एंटर कर रहा हूँ। General community, briefly describe the purpose focus of the post like general community outrage or behind the scene। तो मैं यहाँ पे इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऐड इमेज वुड यू लाइक टू स्टार्ट विथ अपलोड रिस्पॉन्स नहीं करना है हमें, तो हम लोग आगे चले जाते हैं। जनरेटिंग द बिजनेस समरी, तो ये हमारे लिए अभी पोस्ट जनरेट करके दिखाएगा कि कैसे आप अपने बिजनेस के लिए सोशल मीडिया पोस्ट जनरेट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को यूटिलाइज करके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने लाइक प्रोसेस को शुरू करना स्टार्ट कर दिया। आइडेंटिफाई बिजनेस टाइप, डिस्कवरी प्रोडक्ट सर्विस, डिटरमाइनिंग टारगेट कस्टमर, अनकवर कंपनी विजन एंड फाइंड बिजनेस हैशटैग्स। ठीक है, तो अभी हम लोगों का ये जो प्रोसेस है ना, ये कंप्लीट प्रोसेस अभी एग्जीक्यूट होने वाला है वन बाय वन। अगर आप इसमें चाहें तो कोई भी लाइक नया प्रोसेस वगैरह यहाँ पे इजीली ऐड कर सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे कंसोल का है, जहाँ पे कि आप कंसोल में देख सकते हैं कि क्या एग्जैक्टली हो रहा है आपकी एप्लीकेशन में इंटरनली। ठीक है, यहाँ पे स्टेप्स दिया गया है और यहाँ पे प्रीव्यू में हम लोग बैक चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा लाइक बिजनेस के लिए जो सोशल मीडिया पोस्ट हम लोग जनरेट कर रहे थे, जनरेट होके तैयार हो गया है। टेस्टी और हैप्पी लिखा है क्योंकि हमने फूड ड्रिंक्स कैफे लिखा था। अगर हम लोग थोड़ा सा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वहाँ पे लाइक इनपुट पे डालेंगे तो ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव पोस्ट जनरेट कर सकता है। हमने लाइक बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया था, उसकी वजह से हम लोगों को एक बेसिक इमेज यहाँ पे मिला है। ठीक है? सो आप भी जाइए और इस पर्टिकुलर टूल को यूटिलाइज़ कीजिए और लाइक एआई पावर्ड एप्लीकेशंस बनाइए। अगर आपको इस पर्टिकुलर कंप्लीट प्रोसेस में कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।